नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो विथ नीरज में। चलिए आज जिलेवार सीरीज मध्य प्रदेश समान ज्ञान में आपको लेके चलते हैं पन्ना के बारे में। पन्ना ज़िले को और किन किन नामों से जाना जाता है तो आप ये जान लीजिए, पन्ना एक ऐसा ज़िला है जो एक प्राकृतिक रूप से बहुत ही संपन्न ज़िला है। तो ये किस संभाग में आता है, पहले तो ये इसकी बात कर लें संभाग की, तो ये आता है सागर संभाग में। लेकिन पन्ना जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 से लेके 20 अक्टूबर 1972 तक कहाँ का किस संभाग में था, तो ये था रीवा संभाग में। ठीक है, क्योंकि 20 अक्टूबर 1972 को सागर संभाग की जब स्थापना हो गई तो उसके बाद पन्ना को किससे रीवा से हटा करके सागर संभाग में शामिल कर दिया गया। कब किया गया, तो 20 अक्टूबर 1972 को। तो ये आप नोट कर लीजिए कि सागर में कब जोड़ा गया पन्ना जिले को, तो वो जोड़ा गया 20 अक्टूबर 1972 को। पन्ना जिला जो है ये विंध्यन पर्वत श्रृंखला में बसा हुआ है, विंध्यन पर्वत श्रृंखला के ऊपर बसा हुआ है, जिसे अपन रीवा पन्ना का पठार भी कहते हैं। उसी में आता है विंध्यन पर्वत श्रृंखला में, रीवा पन्ना के पठार में पन्ना जो जिला है वो बसा हुआ है मुख्य रूप से। अगला चलते हैं, आपको इसके उपनामों से बता दें तो इसको आंवला लंगरी भी कहते हैं। पन्ना को अपन आंवला लंगरी से भी जानते हैं। हीरा नगरी, देश में सबसे ज़्यादा हीरा यहीं मिलता है भाई, पूरे देश में प्रसिद्ध, क्या विश्व में प्रसिद्ध है, तो ये है हीरा नगरी भी इसको कहते हैं। मंदिरों का शहर, मंदिरों का शहर या मंदिरों का नगर पन्ना को कहते हैं। यहाँ बहुत ही ज़्यादा मंदिर हैं। पढ़ना इसका कहीं कहीं नाम मिलता है, खास करके 1819वीं सदी में, 18-19वीं सदी में पढ़ना इसका नाम मिलता है। पद्मावती नगर भी इसको कहते हैं, पद्मावती नगर भी इसका उपनाम है। यदि इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये 7135 स्क्वायर किलोमीटर पे फैला हुआ है। कौन सा जिला, पन्ना जिला। कितने में, 7135 स्क्वायर किलोमीटर। स्थिति इसकी यदि देखी जाए तो ये इसमें नॉर्थ ईस्ट साइड में है, उत्तर पूर्व में है, मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व क्षेत्र में है। कहीं कहीं इसको पूर्वी क्षेत्र बस में दिखाया गया है, तो ये उत्तर पूर्व में है। कहाँ से कहाँ, 23 डिग्री 50 मिनट नॉर्थ टू 25 डिग्री 08 मिनट कहाँ तक, नॉर्थ तक। और ये है आपका 79 डिग्री से 44 मिनट ईस्ट टू 80 डिग्री 40 क्या मिनट ईस्ट तक ये फैला हुआ है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, पूछा नहीं जाता फिर भी आपको एक बार मोटा मोटा बता दे रहे हैं। इस पर से यदि ये जिला करता है तो ये छतरपुर, सतना, कटनी और दमोह जिले को स्पर्श करता है। और शेष राज्य में उत्तर प्रदेश राज्य के बांदा जिले को भी ये टच करता है। किस जिले को, बांदा जिले को ये स्पर्श करता है। इसकी साक्षरता की बात की जाए तो ये 64.79% है साक्षरता, और इसका जो लिंगानुपात है वो 905 है इसका लिंगानुपात। तहसील की बात की जाए यदि पन्ना जिले में, तो पन्ना जिले में तहसील है आपकी अजयगढ़, पन्ना, शाहनगर, देवेंद्रनगर, पवई, सिमरिया, रैपुरा, अमानगंज। जो अजयगढ़ तहसील है, अजयगढ़ ये क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में, एमपी में कौन सी सबसे छोटी तहसील है क्षेत्रफल की दृष्टि में, अजयगढ़ में एक किला है, अजयगढ़ का किला, आगे आपको पढ़ाएंगे। तो अजयगढ़ के बारे में ये क्या है, एमपी की सबसे छोटी तहसील है क्षेत्रफल के मामले में। शहर का नाम देखा जाए तो जो शहर का नाम है, शहर में स्थित एक पद्मावती देवी मंदिर है। इन्हीं पद्मा देवी के नाम पे ही हमारे जिले पन्ना का नाम पन्ना रखा है। पद्मा देवी मंदिर एक शक्तिपीठ है, ये 52 शक्तिपीठ में एक है। यहाँ पे माना जाता है कि देवी के क्या पद गिरे थे, पैर गिरे हुए थे, तो इस यहाँ पे कौन सा है, पद्मावती देवी मंदिर है। यदि इसकी इतिहास की बात की जाए तो 13वीं शताब्दी तक एक क्या थी, एक गौड़ बस्ती थी। क्या थी, गौड़ बस्ती थी। फिर महाराजा छत्रसाल के जो गुरु थे, गुरु मानते थे उनको, किनको, प्राणनाथ जी को मानते थे गुरु। उनके कहने पर महाराजा छत्रसाल ने पन्ना को क्या बनाया था, राजधानी बनाया था। बुंदेलखंड की क्या बनाया था, राजधानी बनाए थे महाराजा छत्रसाल जी अपने शासनकाल में।
पन्ना को राजधानी बनाया, तब से ये बहुत ही ज़्यादा चर्चित हो गया। पहले पन्ना जो प्रोविजन था वो जब मतलब गठन नहीं हुआ था मध्य प्रदेश का, तो इसमें पन्ना, छतरपुर, अजयगढ़, बिजावर, चरखारी और इतने जो रियासतें थी इनको सबको मिला के पन्ना माना जाता था जब ये राजधानी थी। 1949 मतलब देश आज़ादी से पहले हमारे यहाँ ये किस में था, विंध्य प्रदेश में था। विंध्य प्रदेश में इसको पन्ना जिले को शामिल किया गया था। एक पुस्तक है, ये कौन सी, N.E. अकबरी 1972 की ये वो है। तो इसमें पन्ना के मायन मतलब पन्ना में जो हीरा खदान की मायनिंग वगैरह है इसके बारे में उसका उल्लेख किया गया है। ये आप कभी पूछ सकता है यदि किस बुक में पहले सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है, तो N.A. अकबरी में इसको उल्लेखित किया गया है। ODOP की बात की जाए मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, मध्य प्रदेश की एक स्कीम है, हर जिले को एक उत्पाद प्रदान किया गया है जिस क्षेत्र में वहाँ पे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में सबसे ज़्यादा बहुतायत मात्रा में किसकी, आंवला का उत्पादन होता है। बांस भी यहाँ पे मिलता है, लेकिन यहाँ का जो मुख्य उत्पाद है आंवला, आंवला से बने उत्पाद, आंवला कैंडी, आंवला मुरब्बा वगैरह ये सब चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय शरद पूर्णिमा मेला प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन लगभग अक्टूबर में ये आता है। तो कब है, अंतर्राष्ट्रीय शरद पूर्णिमा मेला यहाँ पे मनाया जाता है प्राणनाथ मंदिर ट्रस्ट के द्वारा। ये प्राणमणि जो होते हैं इनका ये बहुत बड़ा प्राणमणि ये एक वो है समुदाय है जिनका ये एक स्थल बहुत ही मतलब धार्मिक आस्था का केंद्र है। यहाँ पे रथ यात्रा भी प्रत्येक वर्ष जुलाई में निकाली जाती है। जैसे जगन्नाथपुरी वगैरह में रथ यात्रा निकाली जाती है, वैसे ही यहाँ पे भी रथ यात्रा पारंपरिक रूप से निकाली जाती है। पुरैना यहाँ का औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। कौन सा क्षेत्र है, तो पुरैना यहाँ का औद्योगिक क्षेत्र है जिसको विकसित किया जा रहा है। बात कर लें हम यहाँ के हीरे की, तो हीरा जो उत्पादन है, हीरा का उत्पादन यहाँ पे पहाड़ी खेड़ा से लेके मझगवां तक एक बेल्ट है जिसमें हीरा मिलता है। हीरा किसमें, किम्बरलाइट में पाया जाता है। तो हीरे का जो है अत्यधिक कठोर माना जाता है। तो आप हीरे की बात कर लें तो यहाँ पे हिनौता व मझगवां की जो खान है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। कौन कौन सी, हिनौता और मझगवां। यहाँ का जो माइनिंग का काम देखती है वो NMDC मतलब नेशनल माइनिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है इसकी माइनिंग का कार्य देखती है पन्ना जिले में। उथले क्षेत्र में जो छोटे छोटे और भी माइनिंग की जाती हैं, लेकिन उन पे ज़्यादा हम गौर नहीं करेंगे। मेन जो यहाँ का है वो है NMDC, आप याद रखिएगा, नेशनल माइनिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यहाँ पे हीरे की माइनिंग करवाती है। अगला क्वेश्चन है जो है यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आपको पन्ना जिले में प्राकृतिक सौंदर्य भी बहुत है। अगला क्वेश्चन हम आपको यहाँ से बताना है पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना टाइगर रिजर्व यहाँ का मुख्य आकर्षक का केंद्र है। पन्ना टाइगर रिजर्व की स्थापना एक वन्यजीव अभयारण्य के तौर पे 1981 में की गई थी। कब की गई थी, 1981 में। 1981 में इसको वन्यजीव अभयारण्य कहा गया था। वन्यजीव अभयारण्य इसको बनाया गया था, किसको, पन्ना टाइगर रिजर्व को, पन्ना टाइगर रिजर्व को। ठीक है, तो ये इसको बनाया गया। फिर 1994 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर लिया गया। पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर ही एक क्या है, रेप्टाइल पार्क है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेप्टाइल पार्क, मध्य प्रदेश का रेप्टाइल पार्क कहाँ है, तो वो पन्ना टाइगर रिजर्व में है रेप्टाइल पार्क। रेप्टाइल पार्क से ही रिलेटेड यहाँ पे कैन घड़ियाल अभयारण्य है जो कि कैन नदी पे है, कैन नदी में है। और किसमें, पन्ना और छतरपुर दोनों में हम इसको पढ़ते हैं, छतरपुर। तो आप देख लीजिएगा जब ऑप्शन पे पूछा जाएगा कैन घड़ियाल अभयारण्य कहाँ है, तो पन्ना और छतरपुर एक साथ दोनों को नहीं आएगा।
या तो पन्ना आएगा या छतरपुर, तो आप जो आता है उसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये बॉर्डर में है। कैन नदी पन्ना छतरपुर की बॉर्डर बनाती है और ये कैन नदी में ही बना हुआ, तो ये दोनों जिलों में आता है। रेप्टाइल पार्क कहाँ है, तो ये पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना टाइगर रिजर्व की यदि एक बात और कर लें तो यहाँ पे 8 प्रजाति के गिद्ध पाए जाते हैं। एकमात्र ऐसा टाइगर रिजर्व है जहाँ पे गिद्धों का भी संरक्षण है, और कई प्रकार के यहाँ प्रवासी पक्षी और तेंदुआ, बाघ और चीतल, हिरण, नीलगाय, सांभल, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगली क्लास जब हम टाइगर रिजर्व की लेंगे और अभयारण्य की, तो हम इस पर बात करेंगे। ये हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे नदी में देखिए कैन नदी, तो यहाँ पे ये बहकर आती है कहाँ से, कटनी से। कैन नदी यहाँ से बहकर आती है कटनी से, तो ये है जो पन्ना छतरपुर की ये सीमा बनाती है। यहाँ पे बर्मा और सुनार कैन नदी पे मिलती हैं आकर के। कहाँ से ये निकलती हैं, दोनों सागर से ये नदियाँ निकलती हैं और दमोह होते हुए कैन नदी में ये मिल जाती हैं, तो ये भी पन्ना में आती हैं। पन्ना से निकलने वाली नदी जो है वो है बागेन। बागेन नदी जो है ये उर्की करके एक गांव है, यहाँ से ये इसका उद्गम स्थल होता है। और ये किसकी नदी है, यमुना में मिल जाती है, मतलब यमुना की सहायक नदी है। कौन सी, बागेन। कैन नदी भी किसकी सहायक नदी है, तो वो है यमुना की सहायक नदी है। ये एक है रांझ रिवर, इसका भी उद्गम स्थल कहाँ पे है, पन्ना जिले में ही इसका उद्गम स्थल है। और ये बाद में जा कर के ये भी अपना वहाँ पे यमुना में मिल जाती है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। कौन सी, रांझ एंड बागेन नदी यहाँ की 2 प्रमुख नदी हैं। बात कर ले यहाँ के, जब इतनी सारी नदियाँ हैं और नेचुरली तो बहुत ही मजबूत है ही है, तो यहाँ पे वाटरफॉल आपको बहुत देखने को मिल जाएंगे। वाटरफॉल में आपको मिलेगा पहला बकचुर फॉल, ये इसको बड़ा पांडव फॉल भी कहते हैं, बड़ा पांडव फॉल भी इसको कहते हैं। फिर एक आपको देखेंगे पांडवा फॉल, आप बहुत ही फेमस है, ये खजुराहो रोड में, छतरपुर रोड में पड़ता है पांडव फॉल। पांडव फॉल हो गया, बकचुर फॉल हो गया, इसको बड़ा पांडव फॉल भी कहते हैं। बृहस्पति कुंड जो है ये भी एक क्या है, वाटरफॉल है, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर एक है पीपर टोला, जो कि यहाँ का लगभग 51 मीटर है। पीपर टोला, इसकी ऊंचाई 51 मीटर की समथिंग है। मझगवां वाटरफॉल है, इसकी जो वो है ये 55 मीटर है। और एक है मझगवां के बाद जो अगला वाटरफॉल है कौन सा है, वो बरौर वाटरफॉल भी है यहाँ पे, बहुत ही फेमस है। तो वाटरफॉल में बात करेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट है बकचुर वाटरफॉल, पांडव वाटरफॉल और बृहस्पति कुंड। ये आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कौन कहाँ पे है। फिर अगले आप और याद कर लीजिएगा, पीपर टोला, मझगवां और बरौर वाटरफॉल, तो ये आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ के मंदिरों के बारे में। प्रमुख मंदिर यहाँ पे है बलदाऊ जी का मंदिर। बलदाऊ जी का मंदिर जो है ये बहुत ही फेमस मंदिर है, जो कि रोमन वास्तुकला में निर्मित है। बलदाऊ जी का मंदिर बहुत फेमस है, जो किस में बना हुआ है, रोमन वास्तु। जुगल किशोर मंदिर श्री कृष्ण जी का मंदिर है, जिसमें हीरे जड़े हुए हैं। यहाँ का विशेष है जुगल किशोर मंदिर में कृष्ण जी के मुरली में और ढोंडी में क्या है, ये हीरे जड़े हुए हैं। इसको 1758 से 1778 के बीच हिंदूपत राजा ने बनवाया था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कब बना था ये जुगल किशोर मंदिर, 1758 से 1778 के बीच। यहाँ का और कौन सा है, राम जानकी मंदिर,
राम जानकी मंदिर यहाँ का बहुत है। पद्मावती देवी जी मंदिर हमने आपको बता दिए, जिनके नाम पे इस शहर का नाम है। प्राणनाथ मंदिर, प्राणनाथ मंदिर, प्राणनाथ मंदिर। खेजरा मंदिर आपने सुना होगा, खेजरा, खेजरा मंदिर कहाँ पे है? पन्ना में। तो ये खेजरा मंदिर कहीं अलग से मंदिर नहीं है, प्राणनाथ मंदिर को ही 6 भागों में बांटा गया है। किसको? प्राणनाथ मंदिर को 6 भागों में, उसी में एक पड़ता है खेजरा मंदिर। ये प्राणनाथ मंदिर को यदि देखा जाए तो इसमें कौन कौन से वो हैं, तो इसमें है गुमार जी का मंदिर। प्राणनाथ मंदिर में जो 6 वो आते हैं, ये फिर अगला आता है बंगला जी, फिर आता है सदगुरु जी, फिर बैजूराज जी, और अगला जो आता है वो चौपड़ा जी और खेजरा जी। तो यदि आपसे पूछा जाए खेजरा मंदिर कहाँ है, तो वो पन्ना में है। गुमार जी का मंदिर पूछा जाए, बंगला जी, सदगुरु जी, बैजूराज जी और चौपड़ा मंदिर, तो ये सब कहाँ पे हैं? पन्ना में हो। जो किसके अंग हैं? ये प्राणनाथ मंदिर के ही 6 अंग हैं। यहाँ पे कमानी दरवाज़ा, बहुत बड़ा दरवाज़ा है, जो चांदी से बना हुआ दरवाज़ा है। किसमें? प्राणनाथ मंदिर में। कमानी दरवाज़ा उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? कमानी दरवाज़ा। चौमुखनाथ मंदिर, चौमुखनाथ मंदिर ये शिव मंदिर है। कौन सा मंदिर है? शिव जी का 4 मुख वाला मंदिर है। इसको अपन हिंदू नचना मंदिर के नाम से भी जानते हैं, या नचना कुठारा, जिसको हिंदी में अपन क्या कहते हैं? कुठार, कि नचना कुठार के नाम से भी जाना। एक बार एक क्वेश्चन आ चुका है, नचना कुठार का मंदिर कहाँ पे है, तो सभी लोग कंफ्यूज होगा, क्योंकि सभी को क्या पता था? चौमुखनाथ मंदिर पता था। तो चौमुखनाथ मंदिर को ही किसको? हिंदू नचना मंदिर या नचना कुठार मंदिर कहा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा क्या है। तो ये कौन सी सदी का मंदिर है? 9वीं सदी का मंदिर है। तो ये भी आप देखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अजयपाल का किला, अजयपाल का किला, अजयपाल का किला जो है ये महाराजा अजयपाल ने अजयगढ़ का किला है। अजयगढ़ का किला किसने बनाया था? अजयपाल ने इसका निर्माण करवाया था। कहीं कहीं पे इसका उल्लेख है बतख सिंह करके, ये महाराजा छत्रसाल के दत्तक वंशज थे। कहीं उल्लेख मिलता है कि बतख सिंह ने भी इसका निर्माण करवाया था, लेकिन जहाँ तक की मानना है तो ये राजा अजयपाल ने इसका निर्माण करवाया था। किसका? अजयगढ़ का किले का। अजयगढ़ के किले की खास बातें हैं कि इस पे अजयपाल नाम का एक तालाब है। मतलब इस पे जो मंदिर बने हुए हैं वो अंक गणित पे पिरोए गए मंदिर हैं। 3 मंदिर हैं जो कि अंक गणित पे बनाए गए हैं। अगला जो बात हम करेंगे यहाँ के उत्पादन की। उत्पादन जो यहाँ पे है, उत्पादन जो है, तो उत्पादन में यहाँ ग्योरी मिट्टी जिसको हम रिफैक्ट्री क्ले कहते हैं, यहाँ पे उसका भी उत्पादन होता है। बाउंड्री बिल्डिंग पत्थर का भी उत्पादन यहाँ पे होता है। थोड़ी बहुत मात्रा में यहाँ पे क्वार्ट्ज और लाइम का भी, लाइम मतलब चूना का भी भंडार देखने को आपको मिल जाता है। अगला जो है एक कलेही माता मंदिर। कलेही माता मंदिर ये कहाँ पे? पवई में। कलेही माता मंदिर कहाँ पे है? पवई में है। तो ये भी आप याद कर लीजिए कहाँ पे है ये कलेही माता मंदिर। टी हाउस यदि पूछा जाए तो कहाँ पे है? ये पन्ना में टी हाउस है। महेंद्र भवन यहाँ का बहुत फेमस है, महेंद्र भवन, वो भी आपका कहाँ पे है? पन्ना में है। तो ये चीज़ें आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं। तो पन्ना के बारे में इतना ही रोचक तथ्य जो थे, तो ये आप याद रखिएगा। यहाँ पे चलिए वो जो बहुत कम हो जाएगा और ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है। चलिए आज के लिए पन्ना ज़िले में इतना है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। और जिसको नोट्स यदि लिखित नोट्स चाहिए हो तो हमको कमेंट में अपना व्हाट्सएप नंबर कर दें, तो हम आपको उसका PDF सेंड कर देंगे। तो पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। धन्यवाद।